पीएम मोदी ने मिजोरम को दी विकास कार्यों की सौगात। 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास और शुभारंभ। मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन, पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। पीएम ने 3 एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने आइजोल में रेल लाइन का किया उद्घाटन। बाईरवी से सारंग के बीच 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का किया शुभारंभ। बाईरवी से सारंग रेलवे लाइन के बीच बनाए गए 4 स्टेशन, 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में बनी है 48 सुरंगें और 142 छोटे बड़े पुल। बाईरवी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ब्रिज। पुल संख्या नंबर 194 की ऊंचाई 104 मीटर है। भविष्य में 223 किलोमीटर आगे म्यांमार सीमा तक होगा इसका विस्तार। इस यात्रा में लोग मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का कर सकेंगे अनुभव। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, प्रदेश में विकास को मिलेगी रफ्तार। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया इंडोर हॉल की रखी आधारशिला। अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी, युवाओं को मिलेगा लाभ और प्रोत्साहन। कई सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। छिमटुईपुई नदी पुल की रखी आधारशिला। मिजोरम में बहुत जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। मणिपुर में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। स्कूली बच्ची ने पीएम मोदी को गिफ्ट की उनकी तस्वीर। मणिपुर के चूराचांदपुर में पीएम मोदी ने विस्थापितों से की मुलाकात, जाना उनका हाल, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। मणिपुर को भी पीएम मोदी का विकास का तोहफा। प्रधानमंत्री ने चूराचांदपुर में 7,300 करोड़ के 19 परियोजनाओं की दी सौगात। चूराचांदपुर में बोले पीएम, हमारी सरकार के कार्यकाल में मणिपुर में रेल संपर्क का विस्तार। जिरीबाम इंफॉल रेल लाइन जल्दी ही इंफॉल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने इंफाल में 1200 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शुभारंभ। मेतेई समुदाय का प्रमुख क्षेत्र है इंफाल। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोक कलाकारों ने दी भव्य प्रस्तुति। मणिपुरी गीतों और नृत्यों से बांधा समा, दिखा जबरदस्त उत्साह। मिजोरम मणिपुर के बाद असम, बंगाल और बिहार भी जाएंगे। इन 3 राज्यों को भी विकास कार्यों की देंगे सौगात। 15 सितंबर तक है पीएम का दौरा। उत्तराखंड सरकार प्रशासन अर्धकुंभ की तैयारी में जुटा। 2027 में हरिद्वार में आयोजित होगा अर्धकुंभ। अर्धकुंभ में पहली बार बनेगा इतिहास। कुंभ की तरह ही साधु सन्यासी, वैरागी, उदासीन अखाड़े करेंगे 3 अमृत स्नान। पहला अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि पर होगा। दूसरा 8 मार्च को सोमवती अमावस्या पर होगा अमृत स्नान। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कुंभ मेला क्षेत्र का लिया जायजा। सचिव ने कुंभ मेले के आसपास स्वच्छ रखने का दिया निर्देश। सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों के साथ की चर्चा। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज। 22 सितंबर से शुरू हो रहा नवरात्र। नवरात्रि को लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में जुटे। कई जगहों पर प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप। नवरात्र को लेकर सजने लगी दुकानें, बाजारों में बढ़ी चहल पहल। अयोध्या में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी। मां दुर्गा की प्रतिमा बना रहे कोलकाता के मूर्तिकार। दुर्गा पूजा में पर्यावरण को लेकर विशेष ध्यान, इको फ्रेंडली बनाई जा रही मूर्तियां। राजस्थान के सीकर में श्रीमद् भगवत कथा को लेकर 7 साल की कृष्णा किशोरी की चर्चा। 7 दिन तक चलने वाले भगवत कथा का पहली बार पाठ करेंगी 7 साल की कृष्णा किशोरी। कृष्णा किशोरी के श्रीमद् भगवत कथा वाचन की तैयारियां जारी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन। फतेहपुर के जैन भवन में रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भगवत कथा का पाठ करेंगी कृष्णा किशोरी। इससे पहले 6 साल की उम्र में नानी बाई का मायरा कर चुकी हैं। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए आई खुशखबरी। कल से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा। भूस्खलन और बारिश के चलते पिछले 17 दिनों से स्थगित की गई थी पवित्र यात्रा। सड़कों की मरम्मत और मौसम में बदलाव के बाद लिया गया फैसला। मथुरा के बांकी बिहारी के दरबार पहुंचे प्रेमानंद जी महाराज। विधि विधान से की भगवान कृष्ण की पूजा। प्रेमानंद जी महाराज को देखने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। तस्वीर लेने की मची होड़।
लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी हुए शामिल। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामलों का जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सीएम मोहन यादव ने सागर वन रिट्रीट का किया दौरा, कई नेता अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में कार्टून महोत्सव का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। पणजी में भारत समुद्री सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। नागपुर में फ्लाईओवर का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। संबलपुर में जीएसटी सुधार 2025 पर कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। श्रीनगर में कश्मीरी गायिका मसरत उन्निसा ने कश्मीरी गीतों को नई पीढ़ी से जोड़ा, लोगों को कश्मीरी विरासत को लेकर किया जागरूक। टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 जीतकर नागपुर पहुंची रोश सिंधु, नागपुर में हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना कार रैली को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में सेना के जवान ने लिया हिस्सा। पुणे में वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन, सांसद अनुराग ठाकुर हुए शामिल, लोगों के साथ मिलकर चलाई साइकिल। अयोध्या में किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर बदली किस्मत, ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाखों रुपए की हो रही कमाई। राजौरी में एसडीआरएफ ने बाढ़ भूस्खलन से बचाव के लिए किया मॉक ड्रिल का आयोजन, बाढ़ भूस्खलन से नागरिकों की सुरक्षा के बारे में किया जागरूक। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, सुरक्षा की मांग पर सरकार के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने वापस ली 48 घंटे की हड़ताल। दिल्ली में अभिनेता ब्रह्मानंदम की आत्मकथा मी एंड मैन का हुआ विमोचन, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया विमोचन। भोपाल के भारत भवन में संगीत समारोह, बादल राग का आयोजन, कथक नृत्यांगना यास्मीन सिंह ने राग मेघ मल्हार पर दी प्रस्तुति। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए राहत वाली खबर, नगर निगम ने सड़क पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए हटाया अतिक्रमण। जयपुर में हुए प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को मिली सफलता, बेंगलुरु बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 27 और 22 से हराया। एशिया कप में कल भारत से होगी पाकिस्तान की भिड़ंत, दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान से भिड़ंत को लेकर भारत टीम तैयार, मैच से पहले टीम इंडिया ने दुबई स्टेडियम में पहनाया पसीना। एशिया कप टूर्नामेंट में भारत का रहा दबदबा, 18 मैच में से भारत ने 10 और पाकिस्तान को 6 में मिली जीत। एशिया कप में भारत ने 8 बार जीता खिताब, जबकि पाकिस्तान ने केवल 2 खिताब ही जीते। भारत टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने कहा, पाकिस्तान को हराने के लिए टीम है तैयार। न्यूयॉर्क में स्प्रिंग समर फैशन वीक का आयोजन, मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा, दिखा बोल्ड और डैशिंग लुक। ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर को मॉडर्न तरीके से किया गया पेश, फैशन वीक में मशहूर डिजाइनर के वार्डरोब के नजर आए मेल एंड फीमेल मॉडल्स। चिली में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में एंड्रियन फॉर्मॉक्स ने बनाई बढ़त, चैंपियन थियरी न्यूविल महज 1 सेकंड पीछे, कार की इंजन में खराबी के चलते रेस से पीछे हटे। स्पेन के गुइजेरो में साइकिल रेस का आयोजन, बेल्जियम के जेस्पर फिलिप्सन ने वोटा ए एस्पाना के 19वें चरण में स्प्रिंट में जीत हासिल की। फिलिप्सन ने 160 किलोमीटर की फ्लैट राइडिंग में फिनिशिंग के पास बढ़त हासिल की, इस साल के वोल्टा में अपनी तीसरी स्टेज जीती। दिल्ली में लगातार घट रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाकों में फैली गंदगी। दिल्ली का यमुना का जलस्तर घटने के बाद भी राहत शिविर में रहने को लोग मजबूर, कहा अभी पूरी तरह नहीं घटा पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, 17 सितंबर तक बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले विक्षोभ के चलते होगी बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पुलवामा में सीएसआईआर आईआईएम ने किसानों को दी सौगात, 43 किसानों के बीच बांटे 430 मशीन।
प्रयागराज में अभी भी बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई घाट और मंदिर और पानी में अभी भी जलमग्न, कई घर पानी में डूबे। संगम का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर लगाई रोक, श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। अमृतसर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ती बीमारी को लेकर सरकार सख्त, बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंत्री बलबीर सिंह ने रवाना की एम्बुलेंस। अमृतसर में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने अस्पताल का लिया जायजा, मरीजों से की मुलाकात, हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। रामबन में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने बादल फटने वाले इलाके का किया दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने बादल फटने से हुए नुकसान का भी किया आकलन, हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। कर्नाटक के हुबली में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। कर्नाटक के कलबुर्गी के कुछ हिस्सों में हो रही भारी बारिश, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से जमीन धसी, 95 घरों में आई दरार। जमीन धंसने से 700 लोग प्रभावित, दूसरे जगह शिफ्ट किए जा रहे लोग। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को भी किया सतर्क, सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। अखनूर में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए आगे आई कई संगठन, पीड़ितों के बीच बांटे राहत सामग्री। ओडिशा के मयूरभंज में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से आसमान में छाया कोहरा। चंबा में भारी बारिश से भूस्खलन, कई घरों में हुआ नुकसान। भूस्खलन के बाद सड़क पर आया मलबा, कई सड़कों को किया गया बंद। भूस्खलन से एक पेट्रोल पंप को भी नुकसान, लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा, 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी। बादल फटने से सड़कें भी बही, कई घरों को पहुंचा नुकसान। तेजा सज्जा की मिराई को मिला दर्शकों का भरपूर प्यार, पहले दिन 12 करोड़ की कमाई, वीकेंड में तोड़ेगी हनुमान का रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर चतुरनार की औसत ओपनिंग, पहले दिन 1 करोड़ 36 लाख का किया कारोबार। फैमिली फिल्म हीर एक्सप्रेस भी दर्शकों में नहीं बना सकी खास जगह, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 लाख रुपए पहुंचा। जॉली 3 का एक और धमाकेदार वीडियो, जज त्रिपाठी बोले दोनों जॉली आ रहे हैं कोर्ट रूम में, मेरी लाइफ में टेंशन और आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट लेकर। आइएगा, सिर्फ एक ही हफ्ता तो बचा है, 19 सितंबर को यहाँ कोर्ट में ऐसा ड्रामा होने वाला है, बता रहा हूँ बाय गॉड, लोग फिल्म बना देंगे उसके ऊपर, आप भी देखने आइएगा। दिलजीत दोसांझ संग तेनू की पता गाने से आर्यन ने किया सिंगिंग डेब्यू, स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो किया शेयर, शाहरुख ने किया शुक्रिया। ₹4000 करोड़ फिल्म रामायण के लिए रणबीर कपूर ने दी कुर्बानी, नॉनवेज और शराब दोनों से किनारा, लाइफस्टाइल में किया बदलाव, सात्विक भोजन ले रहे रणबीर, सुबह कर रहे वर्कआउट। रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी युद्ध के वीरों को दी श्रद्धांजलि, कहा एक सपना जिसे मैं पर्दे पर नहीं दिखा पाया, बैटल ऑफ सारागढ़ी से शेयर किया लुक, हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। एक दीवाने की दीवानियत का नया सॉन्ग बोल कफ्फारा 5 सितंबर को होगा आउट, पोस्टर में नजर आए हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा, फिल्म 21 अक्टूबर को दिवाली पर होगी रिलीज। वेब सीरीज इंस्पेक्टर जेंडे के कलाकार मनोज वाजपेयी और फिल्म में जिम सर्व का वीडियो जारी, काफी पीते नजर आए मनोज वाजपेयी, चार्ल्स सोबराज की भूमिका में जिम सर्व। अपनी पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर सीख रही हैं क्लासिकल डांस, फिल्म का स्थायी शीर्षक है ईटा, नवंबर में शूटिंग होगी शुरू।
15 साल के हुए अजय देवगन और काजोल के बेटे युग। काजोल इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर, लिखा युग देवगन आज 15 साल के हो गए हैं, उम्मीद है कि मेरा कूल बॉय हमेशा दयालु और अद्भुत बना रहेगा। तेईस सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी का होगा सम्मान। बड़े पर्दे पर आएगी शाहबानो की कहानी। 3 तलाक का काला सच दिखाएंगे इमरान हाशमी यानी गौतम। फिल्म हक 7 नवंबर को होगी रिलीज। मालदीव ट्रिप पर बॉलीवुड डीवा अनन्या पांडे का दिखा बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज। हॉलीडे पर क्वालिटी टाइम बिता रही अनन्या। इंस्टाग्राम पर वेकेशन की स्टनिंग फोटोज पोस्ट की। वृंदावन पहुंची हीर एक्सप्रेस की लीड एक्ट्रेस दिविता जुनेजा। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें भक्ति भाव में सराबोर नजर आईं।